पहला सवाल है, पूजा को अचूक बनाने के लिए क्या सटीक मुहूर्त है? जोशी जी, प्रकाश जोशी जी। देखिए, सटीक मुहूर्त के बारे में अगर हम बात करें तो आप दीपावली के दिन में रात्रि के समय पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो है 5:30 से और 8:30 बजे तक है, जिसके अंदर वृषभ काल भी आ जाता है। तो शाम को प्रदोष काल भी आ जाता है, तो इस समय पे पूजा कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त रात्रि का होता है, वो सिंह लगन का है, वो है 12:40 से लेकर और कहीं ना कहीं 2 बजे तक। तो उस समय भी भक्तगण पूजा करते हैं लक्ष्मी को स्थिर प्राप्ति के लिए। सीधा पूजा विधि की बात कर लेते हैं, सरल तरीके से घर में गृहस्थ में परिवार के साथ कैसे पूजा की जाए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेनी है और रंग बिरंगी ले ले तो अच्छा है, नहीं तो लाल वस्त्र बिछा के लक्ष्मी गणेश जी आप स्थापित कीजिएगा। और हमेशा गणेश जी के सीधे हाथ में ही लक्ष्मी जी होती है, माता जी हैं। अगर आपने वाम में कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपको राइट में करना है। याद रखिएगा गणेश जी की, ये ज्यादातर लोगों के घर में गलती होती है, सबसे पहले यहीं पर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको जगह की शुद्धि करनी पड़ती है। तो ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा या सुमृत पुंडरीकाक्षा सभ्याभ्यंतरा शुचि, हमने जगह की शुद्धि कर ली है। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमोस्तुते। गंधाक्षत हमने चढ़ाना है। उसके बाद हमें अपने इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान करना है। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। अब हमारे पास सामग्री होनी चाहिए। ज्यादातर लोग षोडोपचार से पूजा करते हैं, 16 प्रकार की 16 सामग्रियां रखते हैं, वो ब्राह्मण से करा ले, अच्छा है। आप गृहस्थ में हैं तो पंचोपचार 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। नैवेद्य 5 प्रकार के फल, पंचामृत, पंचमेवा और सुपारी और अक्षत आपके पास होना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य ये आपके पास होना चाहिए। दिया घी से जलाना है कि सरसों के तेल से जलाना है? कितने दिए जलाने हैं? तिल के तेल का दीपक भी होता है। प्रमुख दीपक तो एक ही जलता है, ठीक है ना। और प्रमुख दीपक है, प्रमुख दीपक है, ठीक है। और उसके बाद प्रमुख दीपक जो है वो तिल के तेल से जलना है। हाँ, तिल के तेल का जल सकता है, घी का भी जल सकता है, अच्छा, ठीक है ना, देसी घी का भी जल सकता है, जो आपकी स्वेच्छा हो। अच्छा, प्रमुख दीपक एक ही जलता है। उसके बाद आप देख लीजिए, हमने दीपक जलाए, ये विषम संख्या में जलाएंगे। विधि आप जरा दिखा दीजिए। जो देखिए, आपने कहा कि पंचोपचार की चीजें होनी चाहिए। संक्षिप्त में बता रहा हूं, गृहस्थ के लिए लड्डू आप ले लीजिए, 5 प्रकार के फल आप ले लीजिए, जौ ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, रोली कुमकुम ले लीजिए, सुपारी, लौंग, इलायची इसके अंदर ले लीजिएगा, ठीक है ना। पंचमावा आप ले लीजिएगा और पंचामृत आप ले लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आप कम से कम ले लीजिएगा गृहस्थ के लिए। पंचोपचार ठीक है। पंचामृत में क्या क्या चीज मिलाई है आपने? इसके अंदर गंगा जल शहद इत्यादि इसके अंदर होता है, ठीक है ना। थोड़ा गौमूत्र भी डाल दीजिए, पंचगव्य भी बन जाएगा, ठीक है ना। गौमूत्र डाल देंगे तो और अति उत्तम हो जाएगा। उसके बाद आपने हाथ में ले लीजिए पुष्प। ओम गणानाम तो गणपति गुंगवामय, प्रणाम तो प्रिपति गुंगवामय, निधिनाम तो निधिपति गुंगवामय, बशोमम आहम जानी गर्भदम तुम जाशी गर्भदम, अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यत कचना सतशुभद्रिकाम कांपील वाचनिम। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाम भ्याम नमः, ठीक है ना। इसके बाद ओम गणेश अंबिका, ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाम भ्याम नमः। ओम दीपम दर्शयामि, ओम गणेश अंबिकाम भ्याम नमः। धूपम आग्रयापयामि। अब हम धूप जलाएंगे। पूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः। अक्षतम समर्पयामि, आप चावल चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ओम पय स्नानम पंच स्नानम समर्पयामि, पंच स्नान भी माता जी को पहले गणेश जी को चढ़ा देगा, पंच स्नान करा दीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। पाद्य से आप स्नान करा दीजिएगा, पहले पाद्यम समर्पयामि पूजयामि च। ओम कठिम पूजयामि, ओम वक्षम पूजयामि, ओम शिरम पूजयामि, सिर, हाँ। ये हमने इनके अंग के पूजन कर लिया है। और इसके बाद ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः। मधु घृत समर्पयामि,
मधु शहद होगा। हरिओम गणनाम तो गणपति गुंगवा मैं, प्रणाम तो प्रियपति गुंगवा मैं, निधि नाम तो निधिपति गुंगवा मैं, बशोमम आहम जानी गर्दम, ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कचना सतशुभद्रिकाम काम्पील वासनिम, ओम भूर्भुवः गणेश अंबिकाभ्याम नमः, अक्षतम दुग्धम दही मधु शर्करा वस्त्रम जनेऊ चंदनम समर्पयामि। अब हम वस्त्र समर्पयामि। हाँ वस्त्रम समर्पयामि, जनेऊ ये गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र माता जी को चढ़ा दीजिएगा, वस्त्रम समर्पयामि, ठीक है ना। 5 प्रकार के फलम ऋतु फलम समर्पयामि। और माल्यातीने सुगंधिनी माल्यातीने वह प्रभु मैं तानी पुष्पाणी पूजातम प्रतिग्रहतम। पुष्प जो इसमें विशेषतया पुष्प कमल का पुष्प होता है, तो कमल का पुष्प यदि आप महालक्ष्मी को चढ़ा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कमल का पुष्प। ओम भूर्भुवः ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पान्ते नैवेद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः गणेश अंबिकाभ्याम नमः, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने आपको बताया। सरल पूजा विधि बताइए। सिंपल, जो लोग बाहर के खुद अपने घर से अपने हाथों से और सिंपल सी ये पूजा विधि आप कर सकते हैं। ठीक है। मूर्तियां जो है कई तरह की हम देखते हैं, बाजारों में है, मिट्टी की भी है, एक्रिलिक की भी है, चांदी की भी है, सोने की भी है। सबसे बेस्ट कौन सी लेनी चाहिए? देखिए शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी का विधान है, पहला चीज मैं आपको बता दूं। उसके बाद महंगी चीजें बताते हैं। नहीं, सोना चांदी उस समय पे जब ये लिखा था तब महंगा नहीं था, तो हम सोने चांदी का शास्त्र में सबसे अच्छा लिखा है। उसके बाद आप जो है मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं। अगर आप सोने चांदी का, क्योंकि बहुत से मत हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गणेश लक्ष्मी जी खरीद लिया तो सालों साल उनकी पूजा होती है, तो सोने चांदी भी मैंने लोगों के घर देखा है। और जो हर साल बदलना चाहता है, लक्ष्मी जी नहीं लेना चाहता है, तो मिट्टी की भी ले सकता है। जिसका आर्थिक बजट नहीं है तो मिट्टी में यह है कि हर साल आपको बदलना पड़ेगा। किसी के पास अगर सिक्का हो चांदी का तो उससे पूजा हो सकती है क्या? चांदी का सिक्का मैं आपको बदलना पड़ेगा हर साल? नहीं, चांदी का सिक्का नहीं बदला जा सकता, चांदी है वो, धातु है। हाँ। धातु को नहीं बदला जा सकता। तो उसी की पूजा हर साल करते रहे। उसी की पूजा हर साल करते रहे, मंत्र का उपचार करते रहे। और सबसे बड़ी बात, उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है, जो लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ था वो स्वाति नक्षत्र के अंदर होता है। दीपावली की जो रात्रि होती है वो स्वयं सिद्ध होती है, उसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। उसमें आपको क्या करना है, आपको ये सामग्री लेके आ जानी है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और प्राचीन पद्धति के अनुसार आपको ये भोजपत्र मिल जाएगा। अब ये भोजपत्र पे आपको इस तरह का यंत्र बनाना है। देखिएगा, दुर्गा बीसा यंत्र है, ये आप बना सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से या घर के अंदर वाद विवाद क्लेश चल रहा है तो आप ये जरूर भोजपत्र लाए। अष्टगंध और अनार की कलम ले ले, उससे आप ये लिखें ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ये आप लिख सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय लिख सकते हैं। और इस तरह का भोजपत्र आप ले लें और उस पर लिख दें, स्वयं सिद्ध होता है। और माता को आप ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, माता के चरणों पे हमने चढ़ा दिए। रात भर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। अगले दिन ये ऐसा चार्ज हो जाएगा, आपके घर में जादू टोना ऊपरी बाधा कुछ भी है, कितने बड़ा वो इससे आपको दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ धन को आकर्षित करने के लिए इसके अंदर जैसे हमने लक्ष्मी जी के ले रखे हैं, अगर आपका बजट नहीं है तो आप सरल सा ले लीजिए, क्योंकि चांदी का आप ले लीजिए और इस तरह की आप चीजें ले लीजिए। एक माला जरूर ले लीजिएगा। हमने चंदन की माला ली है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये वाली उंगली नहीं लगती है, याद रखिएगा। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो तर्जनी उंगली पितर की होती है, पितरों के लिए आप करोगे तो ऐसे करोगे। और यदि आप महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप करोगे इसको ऐसे, क्योंकि माला भी सही होनी चाहिए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि। और उसके बाद आप जब ये मनके पे आ जाते हैं तो मनके में आने के बाद ये मैं बताता हूँ, ये माला ऐसे पलट दी जाती है, इसको पलटा जाता है, फिर मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा करने लग जाओ तो वो खंडित होती है माला। तो बहुत से लोग मंत्र तो जाप करते हैं लेकिन उसको पलटते नहीं है और यह तर्जनी उंगली लगा देते हैं, तो पितर की उंगली नहीं लगनी चाहिए। तीसरी चीज, आपको एक मेरु यंत्र रखना चाहिए, यानी कि कछुए के ऊपर एक मेरु श्री यंत्र होता है और ये श्री यंत्र है। इसमें हमें क्या करना है मैं सरल बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जो मंत्र नहीं भी जानता मैं उनके लिए भी बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको महालक्ष्मी जी का ध्यान करता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जो आपका वृषभ लगन है, जो आपका सिंह लगन है, और वृषभ लगन 6:30 से 8 बजे का है और सिंह लगन रात के 12:30 से और 1:30 बजे तक का है। तो ये सरल लगन है। इसमें आप इनमें स्वास्तिक बना दीजिएगा। ओम महालक्ष्मी का नाम लेते हुए हे महालक्ष्मी मेरे घर में आए, इस तरह का स्वास्तिक आप बना दीजिएगा। ये मैंने स्वास्तिक बना दिया, ठीक है ना।
ये आपने कर दिया। अगर आपको लक्ष्मी जी का मंत्र आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता कि हे लक्ष्मी जी हमारे घर में विराजमान हो, इसमें आप कुमकुम लगा दीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसमें आपने कुमकुम लगा दिया। ये एक चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का अगर ले ले तो बहुत अच्छा है, धन के लिए, वृद्धि के लिए अच्छा है। इस पर भी आप कुमकुम लगा दीजिएगा। और एक ये दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो धन को खींचने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये आपको उसी दिन लेना है। और इसमें भी आपने कुमकुम लगा दिया। और ये आपने कौड़ी ले ली, क्योंकि पहले क्या होता था हमारे ना सिक्के नहीं चलते थे, पहले कौड़ियां ही होती थी, कौड़ियों को ही धन माना जाता था, तो धन आपको लेना है। और इस पे भी आपने लगा दिया और ये आपकी एक पोटली बन गई है। अब इसको क्या है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी जी के सामने हमने इनको रख दिया। ये हमने रख ये दिया। चार्ज होता है। अब ये हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको सिद्ध ही नहीं करना। आप इसको व्यापार में रखें, फैक्ट्री में रखें, जादू टोना ऊपरी बाधा हो, नेगेटिव एनर्जी हो, व्यापार ना चल रहा हो, आप इसको लाल कपड़े में बांध के व्यापार के अंदर अलमारी के अंदर रखें। देखिएगा अगले दिन से ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होने लगेगी।